प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो 65 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया, इसका अनुमान कैसे लगाया गया? आखिर इसकी गिनती कैसे की गई? आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में चल रहा था, आखिर इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती कैसे हो रही थी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसका नाम क्राउन असेसमेंट टीम के नाम से दिया गया था। इस टीम के लिए रियल टाइम बेसिक पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करना था। एआई तकनीक से लैस कैमरों से महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों की स्कैनिंग की गई। एआई बेस्ड हाई डेफिनेशन कैमरों से 360 डिग्री के कैमरे इस मेले में लगाए गए थे। इस तरह से कैमरों ने पूरे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्कैन किया। इस तरह से पूरे कैमरे पूरे मेले परिक्षेत्र में लगाए गए थे, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे थे और करीब 744 अस्थायी कैमरे लगाए गए थे। और इन्हीं कैमरों के जरिए भीड़ के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि कितने श्रद्धालु हर घंटे महाकुंभ के मेले में अब शिरकत कर रहे हैं। महाकुंभ में पूरा मेला तकरीबन 1800 एआई कैमरों से लैस था। सैटेलाइट की मदद के साथ साथ रेल, सड़क और बस सेवा से आने वाले लोगों की भी गिनती की जा रही थी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या इस महाकुंभ में इस टेक्निक का इंतजाम किया गया था, तो पीछे जो महाकुंभ हुए उसमें लोगों की गिनती कैसे की जाती थी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि वर्ष 2013 में जब महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया था, तो इससे पहले गिनती के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जबकि इसके लिए प्रशासन ही लोगों के आवागमन में इसकी निगरानी करता था और गिनती करके इसके बारे में बताता था। वर्ष 2013 में आयोजित हुए महाकुंभ में आने वाले लोगों की निगरानी और गिनती प्रशासन की तरफ से की जाती थी और आंकड़े भी प्रशासन जारी करता था। अधिकारियों की ओर से जारी डेटा ही अंतिम फाइनल रिजल्ट माना जाता था। इसमें खामी ये हुआ करती थी कि अगर एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाता था तो उसकी गिनती 2 बार हो जाती थी और सही आंकड़े आम लोगों के सामने नहीं आ पाते थे। तो वहीं आपको एक बात और बता देते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र था और भारत गुलाम था, उस वक्त हुए महाकुंभ के मेले की गिनती भी अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। अंग्रेजों के वक्त की बात करें तो श्रद्धालुओं की गिनती कैसे की जाती थी, तो ये भी जान लीजिए। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को अंग्रेजों के द्वारा रोककर उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनकी गिनती होती थी। साथ ही ट्रेन से भी आवागमन करने वाले और रेलवे टिकट के माध्यम से उनकी संख्या को बताया जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त ये संख्या लाखों में थी, मगर आज वर्तमान में ये संख्या अब महाकुंभ में पहुंचने वालों की करोड़ों में हो गई है। तो आज जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एआई तकनीक के माध्यम से करोड़ों श्रद्धालु जो प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे और उन्होंने संगम में स्नान किया, उनकी गिनती एआई टेक्निक और हाईटेक डेफिनेशन कैमरों के माध्यम से हुई। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।